नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। हमारे पास रोज़ कई क्वेरीज़ आती हैं कि दमे की शिकायत क्या होती है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे, एस्थमा या जिसको हम हिंदी में दमे के नाम से जानते हैं। एस्थमा क्या होता है? दमे की बीमारी क्या बीमारी है? ये बीमारी हमारी लंग्स यानी कि फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें जिस नाड़ियों से हम सांस लेते हैं उसमें सूजन हो जाती है या वो बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। इस बीमारी के चलते आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, जिसको हम छाती में जकड़न कहते हैं, या थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाता है, और किसी किसी को ज़्यादा एक्सरसाइज या कुछ हंसने से भी सांस की तकलीफ़ होने लग जाती है। इसमें एक लंबी खांसी भी होती है, जिसको ज़्यादातर देखा जाता है कि रात के समय या सुबह के समय ज़्यादा खांसी होना देखा जाता है इस बीमारी में। इसके अलावा इसके और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि साई साई की आवाज़ आनी छाती से। जब ये बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तो छाती से इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। तो ये छाती की जकड़न, सांस में तकलीफ़ होना, खांसी होना या फिर बॉडी एक्स हो जाना और वीकनेस हो जाना, ये सारे सिम्टम्स अगर कहीं दिखाई देते हैं, ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो हमें जांच करवानी चाहिए कि कहीं हमें दमे की शिकायत तो नहीं है। तो इन लक्षणों को पहचानने के बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे दमे की शिकायत होने का रिस्क रहता है। सबसे पहले तो जेनेटिकल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि फैमिलीज़ में एस्थमा रन करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को भी फैमिली में कोई एलर्जीज़ हैं, जिसमें स्किन एलर्जीज़ भी आ जाती हैं, या फिर किसी को दमे की शिकायत ही थी, तो उन घरों के बच्चों में ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बचपन में कोई निमोनिया बिगड़ गया हो, या फिर किसी को ज़ुकाम खांसी बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा हो, कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी होने लग जाता हो, मौसम बदलते ही परेशानी शुरू हो जाती हो, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस के बाद भी एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी किसी को ऑक्यूपेशन रिलेटेड एस्थमा भी होता है। इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज़ में, वुड इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, या कुछ भी चीज़ों से एलर्जिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दमे की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिन लक्षणों की हमने बात की इस सिनेरियो में, तो हमें दमे की पहचान करवानी चाहिए। अब हम आते हैं कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें दमा है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल से टेस्ट हैं। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री को इम्पॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद जब ये लक्षण हम देखते हैं तो एक फेफड़ों का टेस्ट करते हैं, जिसको हम स्पायरोमेट्री या फिर एक लंग फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम फूंक मार के एक कंप्यूटर पे एल्गोरिथम आता है, जिससे हमें पता चलता है कि फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है। उस कैपेसिटी की जांच से हमें पता चलता है कि इंसान को ऑब्स्ट्रक्शन है या एस्थमा है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो हम ओपीडी प्रोसीजर में करते हैं। और दूसरा है कि हम एक चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर लंबी खांसी चल रही है तो उसकी वजह कोई टीबी या निमोनिया तो नहीं है, तो उससे हमें वो रूल आउट हो जाता है और हम दमे की तरफ बाकी टेस्ट से कॉरबोरेट कर लेते हैं। तो इन सिंपल से टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमें दमे की शिकायत है। पता होने के बावजूद ये ज़रूरी है कि इसके बाद हम अपने स्पेशलिस्ट यानी कि पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि इस बीमारी को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। लोग कहते हैं कि एक लाइलाज बीमारी है, जबकि दमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इस पे ध्यान दें और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से सही जगह से लें। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक तो अपने ट्रिगर फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि आपको किस वजह से ज़्यादा परेशानी होती है, और दूसरा ये है कि इसका ट्रीटमेंट सही से लेना।
इसका मतलब यही है कि जैसे हम बीपी के लिए गोली लेते हैं या शुगर के लिए गोली लेते हैं, क्योंकि ये एक फेफड़ों की बीमारी है तो इसके लिए एक इन्हेलर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका बहुत ज़्यादा स्टिग्मा भी है दुनिया में कि हमें इन्हेलर लग गया तो हमें सारी उम्र इन्हेलर लेना पड़ेगा। लेकिन ये फेफड़े तक की बीमारी है तो हम एक इन्हेलर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इन्हेलर डायरेक्टली आपके फेफड़ों तक दवाई पहुंचाता है और जिसका नुकसान बाकी शरीर पे नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आपको इन्हेलर लेना चाहिए। उसी को लेना, तरीके से लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और किस समय आपको क्या बताया गया है उस तरीके से लेना ज़रूरी है। अगर हम अपने अस्थमा को पहचानें, उसको अच्छे से प्रिवेंशन की तरफ सोचें और तीसरा अगर है तो उसको ट्रीट करें, अगर उस पर ध्यान दें तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। तो इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि दमे की शिकायत कैसे होती है, किन कारणों से होती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जब भी किसी को ये ज़रूरत हो तो मैं इस ट्राई सिटी में इस हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपका एस्थमा सपोजिटली अनकंट्रोल्ड है तो आई एम ऑल्सो स्पेशलिस्ट इन कंट्रोलिंग द सिवियर एस्थमा। तो आप मेरे पास आ सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और आपको अच्छे से ठीक कर सकें। धन्यवाद।